प्रताप सिंह खचरियावास जी जुड़ चुके हैं। राजस्थान सरकार में पूर्व काबीना मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका साहब। राहुल गांधी लगातार डिमांड कर रहे थे, आपकी पार्टी डिमांड कर रही थी जाति गणना की। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने फैसला ले लिया। किस तरीके से देखती है कांग्रेस पार्टी? देश को धन्यवाद देना चाहिए राहुल गांधी जी का। राहुल जी लगातार इस मुद्दे पर जब बोल रहे थे, बीजेपी के लोग उनके विरोध करते थे, बार बार बड़ी बड़ी बातें करते थे, गलत गलत भाषा में उनका अपमान करते। आज बीजेपी ने खुद जाति जनगणना को मंजूरी दे दी, तो समझ गए जातिगत जनगणना जब जातियां हैं देश में, तो आप जातिगत जनगणना, आप तो कह रहे थे जाति नहीं है, जातिगत हम जातिगत जनगणना नहीं कर, तो आखिर आज बीजेपी ने क्यों मंजूर कर लिया? बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा कि बीजेपी की जिद से देश नहीं चलता। और आखिर उन्होंने राहुल गांधी की वो बात स्वीकार कर दी जो लगातार वो उठा रहे थे, और ये मानकर चलना, ये जो जातिगत जनगणना होती है, राहुल गांधी के मुद्दे कांग्रेस इश्यू उठाए उससे उन्होंने देश की जनता की आवाज बुलंद की। दलित पिछड़ा गरीब जो है उसके सामने आ। अच्छा, ये राहुल गांधी के दबाव के तौर पर ही मानते हैं आप इसे, या कोई नया कुछ मास्टर स्ट्रोक भी केंद्र सरकार का हो सकता है? कोई नया नहीं, वो जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल सही है। यदि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो हमें नुकसान होगा। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था देश के लिए, आम आदमी की आवाज कर और जातिगत जनगणना की डिमांड कर आज आवाज होता और सरकार को दिखाने पड़े और राहुल की बात स्वीकार करना, ये बहुत है कांग्रेस की। राहुल प्रताप सिंह जी, एक जातियों की गिनती के लिए एक्ट में भी केंद्र को संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि SC ST जो है उसका तो प्रावधान है जनगणना एक्ट 1948 में, लेकिन OBC का प्रावधान नहीं है OBC की गणना के लिए। नहीं, वो तो इसलिए हो जाएगा एक्ट में चेंज के, जब कांग्रेस पार्टी खुद डिमांड कर रही थी, राहुल गांधी डिमांड कर रहे थे, तो पूरे देश की पार्टी माथे पर एक हो जाएगी, क्योंकि पूरा बहुमत हो जाएगा, जब जातिगत जनगणना हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि देश में आजादी के बाद पहली बार ये जातिगत जनगणना होगी, इसके कितने फायदे आप देखते हैं? क्योंकि पहले अंग्रेजों पर जरूर आरोप लगते थे, वो जातिगत गणना करवाते थे। नहीं, जातिगत जनगणना से सच्चाई सामने आ जाएगी। तो जिस जाति का कितने कितने लोग हैं, इससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी और उनका सामने आ रहा, तो आज पहले। अच्छा, एक चीज और मैं प्रताप सिंह जी समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं साहब, तो ये एक अभी तक धर्म की राजनीति की बातें उठी थी, लेकिन जिस तरीके से जातिगत गणना होगी फिर उसके बाद में ये आपको लगता है धर्मों मतलब आपस में जातियों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी इससे? बीजेपी ये कहती थी कि हम जाति पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, हम धर्म की नहीं करना चाहते, तो बीजेपी ने इस बात को स्वीकार कर दिया कि जातीय जनगणना जरूरी। तो वो तो खुद के बात जो नहीं कह रहे भाई, जो आज सच्चाई सामने आए, सब सच्चाई सामने आए, तो जातीय जनगणना की बीजेपी तो मोड़ लगा, क्या बोलने के बाद क्या पता? नहीं, मैं मेरी तरफ से पूछ रहा हूँ सवाल कि ऐसी कोई अंदेशा तो नहीं होगा इसमें कि जातियों में टकराव की स्थिति पैदा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं। चलिए, ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रताप सिंह खचरियावास जी, आप हमारे साथ जुड़े, पूर्व काबीना मंत्री राजस्थान सरकार रह चुके हैं, और वो हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे थे कि राहुल गांधी की डिमांड के बाद में बीजेपी ने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया है, केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। ये यानी कि कांग्रेस, प्रताप सिंह खचरियावास जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका मानना है कि राहुल गांधी की जीत है एक तरीके से।